Hello students, now I will explain the science of class 7 lesson 6 page number 54 एक्टिविटी 8 है स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्टिविटी 8 को समझेंगे। टेक ए टेस्ट ट्यूब एंड एड ए टी स्पूनफुल ऑफ विनेगर इन इट। हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसमें थोड़ा सा सिरका या विनेगर डाल देते हैं। ऑल्सो एड ए पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट। और अब इसमें हम एक चुटकी बेकिंग सोडा या थोड़ा सा हम बेकिंग सोडा डाल देते हैं चम्मच में लेकर के। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब आप क्या देखते हैं, आपको क्या दिखाई देता है? यू विल सी बबल्स ऑफ गैस कमिंग आउट एंड हियर अ हिसिंग साउंड। आपको फुसफुसाहट की आवाज़ के साथ कुछ गैस के बुलबुले बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। एज सोन इन फिगर 6.5, जैसा कि फिगर 6.5 में शो किया गया है। स्टूडेंट्स अब यहाँ आप देखिए, जो लेफ्ट साइड है उसमें विनेगर और हमने बेकिंग सोडा डाला। अब फिर जो गैस निकल रही है उसको हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर में डालते हैं। एज सोन इन फिगर 6.5, पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। लाइम वाटर हम कैसे प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स? पानी में हम थोड़ा सा बरी चूना डाल देते हैं, लाइम स्टोन डाल देते हैं। इसके बाद पानी उबलने लगता है और फिर जब ये पानी उबल जाता है, पूरा चूना नीचे बैठ जाता है, तो हम इस पानी को बिना डिस्टर्ब किए हुए निकाल लेते हैं। इसे ही हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर बोलते हैं। व्हाट हैपन्स टू द लाइम वाटर? अब जब यह गैस जो विनेगर और बेकिंग सोडा के रिएक्शन से बन रही है, गैस जब जाती है लाइम वाटर में, तब क्या होता है? द चेंजेस इन द टेस्ट ट्यूब कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। तो जो परिवर्तन होते हैं, ये क्या परिवर्तन होता है, आप इसे समझने की कोशिश करिए। अब हम रिएक्शन देखते हैं स्टूडेंट्स। अब होता क्या है, ये जो विनेगर और बेकिंग सोडा के रिएक्शन से जो गैस बनती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस अब ट्यूब के थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर में जाती है। तो लाइम वाटर जो पहले एकदम क्लीन था, एकदम साफ पानी की तरह हमें दिख रहा था, अब वह दूधिया रंग का मिल्की हो जाता है, मिल्की कलर में हो जाता है। रिएक्शन क्या है स्टूडेंट्स? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रही है चूने के पानी में लाइम वाटर में जा रही है। इसका फार्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH टेकन ट्वाइस। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और इसी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के कारण चूने का पानी मिल्की हो जाता है, प्लस वाटर तो है ही है उसमें। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म पास्ड थ्रू द लाइम वाटर। जब कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के थ्रू जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू द लाइम वाटर। तो इस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, टर्निंग लाइम वाटर मिल्की, जिससे चूने का पानी मिल्की या दूधिया रंग का हो जाता है। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज अ बेसिक टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यह जो चूने का पानी मिल्की हो जाता है, यह दिखाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो नेचर होता है यह बेसिक होता है। इट विल बी यूज्ड इन चैप्टर 10 to show that the air is rich in carbon dioxide which we breathe out। स्टूडेंट्स यही टेस्ट, लगभग ऐसा ही टेस्ट हम लोग लेसन 10 में भी देखेंगे, जिसमें हम ये शो करेंगे कि जो गैस हम बाहर निकालते हैं अपनी सांस से, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्योंकि यह भी लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। आगे स्टूडेंट्स, in activity 6.6 and 6.7 and 6.8 you will notice that one or more new substances are formed in each changes। ऊपर की एक्टिविटी 6, 7 और 8 में हमने ये देखा कि एक से ज़्यादा नए पदार्थ बनते हैं जब भी कोई परिवर्तन होता है। इन एक्टिविटी 6.6 हमने एक्टिविटी 6 में क्या देखा? व्हेन मैग्नीशियम वॉज बर्नड इन एयर। जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड वाज द एस। तो हमें नया सब्सटेंस जो मिला वह राख थी। इन एक्टिविटी 6.7, एक्टिविटी 7 में आयरन सल्फेट एंड कॉपर वेयर प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद आयरन। एक्टिविटी 7 में हमने ये देखा कि जब हम कॉपर सल्फेट में आयरन मिलाते हैं तब आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर बनता है, दोनों नए सब्सटेंस होते हैं। कॉपर वाज डिपॉजिटेड ऑन द सेविंग ब्लेड और नेल ऑफ आयरन। और यह कॉपर हल्का सा जो रेडिश कलर का होता है, आप सभी ने कॉपर देखा हुआ है स्टूडेंट्स, कॉपर वायर में कॉपर का रंग कैसा होता है, ऐसा ही कॉपर सेविंग ब्लेड के ऊपर या फिर लोहे की कील के ऊपर हमें दिखाई देता है।
विच सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या नया सब्सटेंस बनता है, कॉपर हमें मिल जाता है। इन एक्टिविटी 6.8, इस एक्टिविटी 8 में जो अभी ऊपर पढ़ रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड वाज प्रोड्यूस्ड व्हेन बेकिंग सोडा वाज एडेड टू द विनेगर। जब हमने सिरके में, विनेगर में बेकिंग सोडा डाला तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और यह भी एक नया पदार्थ होता है। तो इस तरीके से जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें हमेशा नया पदार्थ बन जाता है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, आगे की चीज़ें हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।